बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं उस पर पाबंदी लगाने के लिए उस पर ये मामला जो है आज हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँच गया। और गुज़िश्ता रोज़ की रुदात हमने आपको बताई थी कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल ऑफिस है, जिसके अंदर ये कहा गया कि इधर एक डिजिटल मीडिया सेल है जहाँ से पूरी दुनिया में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो है वो भेजा जा रहा है। तो उसकी इसीलिए उस सारे एपरेटस को, सारे कंप्यूटर्स को, कंप्यूटर डाटा को, वहाँ से फ़ाइल वो तमाम जो थी कन्फिस्केट की गई, उनको अपने कब्ज़े में ले लिया गया। वहाँ से तकरीबन 32 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि एक पार्टी के ऑफिस से 32 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर बताया गया है कि जी उन 32 लोगों में से सिर्फ 11 की गिरफ़्तारियाँ डाली गईं, यानी 11 लोगों को गिरफ़्तार किया गया, बाकियों को छोड़ दिया गया। अब ये जब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, अच्छा उससे भी एक और दिलचस्प बात ये कि जो सामान उठाया उन्होंने वो ये कहा था कि जी ये डाटा हमने लेना है, तो कंप्यूटर और कंप्यूटर डिस्क और वहाँ पर फाइल्स वगैरह जो थी वो उन्होंने अपने कब्ज़े में ली, लेकिन साथ साथ कुछ और चीज़ें जो हैं वो भी ले ली हैं। वाटर डिस्पेंसर था जी, वाटर डिस्पेंसर भी उन्होंने उठा लिया और इस बात पर उठाया कि जी हम फोरेंसिक करेंगे और इसके अंदर डाटा है। अब खुद सोचिए कि वाटर डिस्पेंसर का क्या ताल्लुक़ हो सकता है कंप्यूटर डाटा के साथ। ये वाली बात जो है आज यानी कि जो पीटीआई के वकील थे अली बुखारी, उन्होंने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को, चीफ़ जस्टिस को बताई। चीफ़ जस्टिस आज ये इस केस की समाअत कर रहे थे, चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक, और उन्होंने बहुत ही इस पूरी कार्रवाई के दौरान उन्होंने बड़ी जो है वो ये दिलचस्प कार्रवाई रही और इसमें उन्होंने पुलिस को और FIA अहलकारों को और अहदेदारों को बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर बुलाया था। आज 4 बजे का टाइम दिया था कि आज ही ये पेश हों और वजाहत करें। वो FIA के अहदेदारान और पुलिस के एक DIG वो पेश हुए और उन्होंने बताया कि जी हाँ, हमने 32 लोगों को गिरफ़्तार किया था, हमने उसमें से सिर्फ 11 के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारियाँ डाली हैं और बाकियों को छोड़ दिया है। तो चीफ़ जस्टिस ने ये कहा कि उनको आपने जब जिन लोगों को छोड़ दिया, यानी जिन 21 लोगों को छोड़ा, उनका क्या स्टेटस है, उनको किस कानून के तहत आपने उठाया था। महज शक की बुनियाद पे आप किसी को उठा लें तो ये कोई कायदे या कानून में रहते हुए बात नहीं है। दूसरी बात, फिर अली बुखारी ने कहा कि जितने लोग उठाए थे उन सब के मोबाइल जो हैं वो भी ले लिए गए थे, वो भी कब्ज़े में ले लिए गए थे। और फिर जिन लोगों को छोड़ा, यानी 11 में से जिन 21 लोगों को छोड़ा 11 के बाद, तो उन 21 लोगों को तो छोड़ दिया लेकिन उनके मोबाइल अभी तक नहीं दिए उनको। तो वो चीफ़ जस्टिस ने पूछा कि भाई आपने उन लोगों को जब ज़ाहिर है छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि उनके ऊपर कोई शक नहीं था, तो फिर उनके मोबाइल किस कानून के तहत आपने रखे हुए हैं। जिस पर जो हैं वो कहते हैं डायरेक्टर FIA ने बताया कि जी वो मोबाइल उनके हमारे पास हैं, हमने उनको टेक्निकल एनालिसिस के लिए रखा हुआ है। तो चीफ़ जस्टिस ने इस पर बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि ये कोई कानून कायदा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर आप ये वाली कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं। आप बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जी हमने तो मुल्ज़िम पकड़ के दिए थे और फिर अदालतों ने छोड़ दिए। जब आप इस अंदाज़ में कार्रवाइयाँ करेंगे, इस अंदाज़ में गिरफ़्तारियाँ डालेंगे, इस अंदाज़ में जब आप किसी का कोई सामान जो है वो कब्ज़े में लेंगे, तो वो कहते हैं ये तो सीधा सीधा मैं चोरी का मुकदमा आपके ऊपर जो है वो कह दूँगा कि जी ये दर्ज कराएँ, इसलिए कि ये चोरी है। जो कायदे या कवायद से हट के अगर कोई चीज़ जो है वो पुलिस अपने कब्ज़े में लेगी, चाहे वो गिरफ़्तारी है, चाहे वो कोई सामान है, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर डाटा है, ये तमाम की तमाम बात जो है ये अगर कवायद से हट कर होगी तो ये चोरी के ज़मरे में आएगी। और फिर जो पुलिस है और जो FIR के एहलकार जो वहाँ गए थे छापा मारने के लिए, उनके ख़िलाफ़ फिर चोरी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके बाद जी चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि आपको पता है किसी की प्रॉपर्टी अपने पास रख लेना चोरी होता है कानून के मुताबिक, कोई कायदा कानून नहीं है। मेरे पास ये मामला आया है, मैं इसके ऊपर ऑर्डर दूंगा। चीफ़ जस्टिस ने आज ये समाअत जो है वो मुकम्मल की और फिर उन्होंने बहुत ये कहा कि इसीलिए हम ये कहा जाता है कि पुलिस स्टेट यही होती है ताकि ना कोई काम कानून कायदे के तहत ना करें। क्या मैं लिखवा दूँ कि चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाए उन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़, उन FIA अहदेदारों के ख़िलाफ़ जो वहाँ पर गए और उन्होंने गलत गिरफ़्तारियाँ की और गलत सामान जो है वो तहवील में लिया।
جو عدالتی فیصلوں کے حوالے آپ نے دینے ہیں وہ چیف جسٹس نے کہا کہ جی آپ دے دیں اور پھر ہم اپنا جو حکم نامہ ہے وہ لکھوا دیں گے۔ میں بتاتے چلوں کہ یہاں پر ریکارڈ کے دوران نام بھی جو ہیں وہ سامنے آئے کہ کن لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں سے رؤوف حسن کا تو سب میڈیا میں پتہ چلا کہ جی رؤوف حسن جو کہ سینٹرل سپوکس مین ہیں پارٹی کے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ آفاق احمد الوی ہیں، حمید اللہ ہیں، راشد محمود ہیں، ذیشان فاروقی ہیں، سید اسامہ واجد ہیں، رضوان افضل ہیں، اور اس کے علاوہ جی 2 خواتین جو ہیں ان کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا۔ یعنی جن 11 لوگوں کی گرفتاری ڈالی گئی ہے ان میں 2 خواتین بھی ہیں، ایک کا نام فرد خالد ہے اور دوسری خاتون کا نام اقرا ہے۔ تو یہ جی معاملہ تھا جو کہ سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج تھا، لیکن اور اسی سلسلے میں آج ایک طرف تو قانونی جنگ لڑی جا رہی تھی اور دوسری جنگ جو ہے وہ سڑکوں پر اور لڑی جا رہی ہے۔ آج بھوک ہڑتالی کیمپ کا اعلان کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ تمام جو اویلیبل لیڈرز تھے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر گئے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے کے اندر گئے ہیں۔ انہوں نے اس کام کے لیے اسپیکر سے ملاقات کی، اسپیکر سے اسپیشل پرمیشن لی کہ ہم یہاں پر احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے۔ تو جتنے بھی پارلیمنٹیرینز تھے وہ آج پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے کے اندر جو ہے انہوں نے بھوک ہڑتال دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ پارلیمنٹ کے احاطے کے اندر کریں گے تو آپ بچ سکیں گے، اگر باہر یہ کام ہوا تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، مزید گرفتاریاں ہو جائیں گی۔ اس پہ یہ پیغام ملنے کے بعد پھر جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی انہوں نے اسپیکر سے ملاقات کی، ان سے اجازت مانگی۔ اجازت ملنے کے بعد وہاں پر جو ہے وہ دھرنا جو ہے وہ دیا گیا، بھوک ہڑتالی کیمپ جو ہے اس کا آغاز کیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ بھوک ہڑتالی کیمپ جو ہے وہ اسی طریقے سے چلے گا۔ اور اس پہ کہا یہ گیا ہے کہ اس میں اس کے علاوہ ان کے پاس اب آپشن کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ ایک فسطائیت طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں، ایک جیسا کہ ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے نا ماشاء اللہ دور میں کہ جی ہر طرح سے آپ کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہو، کسی کو گرفتار کرنا ہو، آپ بغیر قواعد کے اس کو گرفتار کر لیجئے۔ کسی کو آپ نے کسی کا کوئی قبضہ کرنا ہو کسی کی پراپرٹی پر تو وہ آپ کر لیجئے، اس لیے کہ وہاں پر جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ تو اسی صورتحال ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس وقت پی ٹی آئی کو یہ کہا، پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ ایک فسطائیت والے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ پہلے ہی ایک لیڈرشپ کے خلاف اور کارکنوں کے خلاف بے شمار مقدمات جو ہیں وہ ہیں، 9 مئی کے مقدمات جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب پی ٹی آئی کو اصل میں بین کروانے کے لیے، پی ٹی آئی پر پابندی لگوانے کے لیے اب ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور وہ ثبوت چونکہ بنانے پڑ رہے ہیں اس لیے اس قسم کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کل جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس ہے جس میں وفاقی کابینہ جو ہے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ان کو پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کی منظوری دے دے گی۔ تھینک یو۔